Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic atoms. काफ़ी छोटा टॉपिक है ये, इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो बोहर मॉडल का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं, जो कि गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक न्यूमेरिकल रहता है। यहाँ पर एक पार्टिकल, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, उसका चार्ज है Z। तो यहाँ मैंने प्लस ZE लिखा है, वेयर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड दिस न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने +2 ही लिखा है कूलम्स में टोटल चार्ज उसका। अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल दिया हो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं और मैंने अल्फा पार्टिकल को u इनिशियल स्पीड से न्यूक्लियस की तरफ फेंका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बड़ा न्यूक्लियस है दिस इज फिक्स्ड, तो ये जो छोटा पार्टिकल है इट विल गेट रिपेल्ड बाय द लार्जर न्यूक्लियस। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड फाइनली इट विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पॉइंट के आने के बाद वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द पार्टिकल। तो ये जो डिस्टेंस r हो जाएगा दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो इसमें एक दो और अजम्पशंस होते हैं। यहाँ पे ये जो इनिशियली जिस पॉइंट से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था हम इसको फार अवे मानते हैं। बेसिकली हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का इनिशियल डिस्टेंस जो है उसको इन्फिनिटी ले लेंगे, जिसकी वजह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपके सिस्टम की इट विल बिकम इक्वल टू 0, दोनों पार्टिकल्स के सिस्टम की। फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन निकालेंगे। इनिशियल एनर्जी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ½ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। रीजन ऑब्जेक्ट फार अवे है तो k Q1 Q2 अपॉन R जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी k Q1 Q2 अपॉन R। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके R की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हुई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। ये न्यूमेरिकल काफी बार जेई के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। नाउ लेट अस डिस्कस द बोहर मॉडल। तो इसकी सबसे पहली पोस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ओनली इन सर्टेन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में जब वो मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है एंड द एटम बिकम स्टेबल। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू से हमें ऑर्बिट नंबर पता चलेगा। पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट पे जंप कर सकता है और जो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो एक फोटोन एमिट होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एंड दिस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द states from which the electron is making transition। तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बची हुई एनर्जी फोटोन लेके निकलेगा। तो इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रम। n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है एंड z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच वी आर डिस्कसिंग। बोहर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे ही एप्लीकेबल होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम He+ का आयन या लिथियम 2+ का आयन। इसके साथ एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻18 z²/n²। अगेन z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द ऑर्बिट नंबर। ये फॉर्मूला है जिससे जो आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल्स। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड दिस इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड। आप इन तीनों फॉर्मूलाज की डेरिवेशंस को काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक में से।
क्योंकि जेई के एडवांस के पेपर में आपका जो एग्जामिनर है वो इन्हीं डेरिवेशंस को मैनिपुलेट करता है, कुछ इनिशियल फंडामेंटल रूल्स को वो चेंज करके एक नए सिरे से एनालिसिस करने को बोलता है। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं इनका डेरिवेशन भी मालूम होना चाहिए। जेई मेन में सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में भी, जिसमें आप वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांजिशंस की बात करेंगे। तो अगर हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर सकते हैं और उसके साथ फोटोन एमिट होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे भी जंप कर सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में वेवलेंथ ऑफ द फोटोन को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला 1/λ इज 1.097 into 10⁻⁷। इसको रिडबर्ग्स कांस्टेंट R बोलते हैं, into z², z is the atomic number of the element, into 1/n1² minus 1/n2²। तो n1 और n2 वो ऑर्बिट की वैल्यूज हैं जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है हायर से लोअर या लोअर से हायर। तो आप देख सकते हैं अगर हायर से लोअर हो रहा है तो फोटोन एमिट होगा, लोअर से हायर जा रहा है तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। फॉर्मूले में n1 जो है वो छोटी वैल्यू रख देना और n2 जो है वो बड़ी वैल्यू आएगी, तभी लैम्डा पॉजिटिव निकलता है। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम के लिए, वहां पे n1 की वैल्यू हम 1 सेट करते हैं और n2 की वैल्यूज कुड बी फ्रॉम 2 to infinity। बेसिकली किसी भी हायर लेवल से जब ट्रांजिशन 1 ऑर्बिट में होता है तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं और इसमें जो फोटॉन्स निकलते हैं दे आर इन द यूवी रीजन। सिमिलरली बाल्मर सीरीज में 3, 4, 5 से लेके इंफिनिटी किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होता है और वो सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है तो उस फोटॉन्स की सीरीज को बाल्मर सीरीज बोलेंगे। पास्टन सीरीज में आपका ट्रांजिशन जो होता है वो हायर लेवल से 3 पे होता है, ब्रैकेट सीरीज में हायर लेवल से 4 पे होगा और फाइनली फंड सीरीज में हायर लेवल से 5th ऑर्बिट पे जब ट्रांजिशन होता है तो दैट इज द फंड सीरीज। ये जो लास्ट 3 सीरीज हैं इसमें जो फोटॉन्स निकलेंगे दे आर ऑल इन द इंफ्रारेड रीजन। तो बोहर मॉडल के क्वेश्चन ज्यादातर ट्रांजिशन से रिलेटेड होते हैं और उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। उससे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर ट्रांजिशन n2 से n1 हो रहा है, दो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं n2 और n1, तो उनके बीच में इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की जा सकती हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, n2 - n1 + 1 into n2 - n1 divided by 2। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन अगर 4 और 1 के बीच में आपने कराना है तो स्पेक्ट्रल लाइंस 4 से 3 जा सकती हैं, 4 से 2 भी एक एमिशन हो सकता है, 4 से 1 भी एमिशन होगा, फिर 3 से 2 होगा और 3 से 1 भी हो सकता है सीधा, और सिमिलरली 2 से 1 भी हो सकता है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल जब एक इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से फाइनली 1st ऑर्बिट पे आता है। तो यही आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, n2 की जगह 4 और n1 की जगह अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट कर ली हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच देखते हैं। हम एनर्जी लेवल्स को साइड में ड्रॉ कर सकते हैं रफ वर्क में और उससे आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑर्बिट 1 को शो करने के लिए जहां पे एनर्जी की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। अगर कोई और आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है तो आप इस नंबर को z² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम के लिए इसको 4 से और लिथियम के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है, -13.6 into z²/n²। थर्ड एनर्जी लेवल, अब एनर्जी आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हम -1.51 लेंगे। फोर्थ इज -0.85। आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल्स का बारी बारी गैप कम होता जा रहा है, इसीलिए लाइंस की स्पेसिंग मैंने कम कर दी। n = 5 के लिए एनर्जी की वैल्यू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है और n = इंफिनिटी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है तो उसकी एनर्जी हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ करके ये 5 वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। So this was the required discussion related to the topic atoms. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल्स पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके।
Thank you so much for watching.